तो ये दोनों नंबर तो का 96 का और 404 का बराबर 4 है। तो LCM ऑफ 96,404 का मान ज्ञात करें। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे लिखना है। देखो हम बताते हैं। 10 के पहला नंबर ऐसे लिखना है, यदि CF ऑफ 96,404 बराबर कितना कितना लिखें? 4 है। CF 4 है। तो LCM ऑफ 96,404 क्या होगा, यही पूछ रहा है। LCM बताइए। देखो सूत्र क्या है, A गुने B। A गुने B मतलब दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर A मतलब 96, B मतलब 404 बराबर उधर लिखना है HCF ऑफ 96,404, क्योंकि A मतलब कितना, B मतलब, तो अब यहाँ A नहीं लिखाएगा, ये मतलब कितना लिखाएगा, B मतलब कितना लिखाएगा। जैसे यहाँ पहले A था, ठीक है, A B ध्यान दो, ये तो 96,404 ऐसे ही रह जाएगा। HCF बोलो, 96,404 का HCF कितना है, 4। LCM क्या है, तो LCM तो ज्ञात ही करना है। LCM तो 4 से कट जाएगा ये। कैसा हूँ काटो, नहीं इसको काटना है तो इसको काटो, नहीं मन करे तो यही काटो, 101। अब 96 को गुना करो और जल्दी बताओ कितना आंसर। छियानवे को 101 से गुना कीजिए। ऐसे तो गुना हम भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, गुना आप कीजिए। आप बताइए कितना आंसर। 96 दो बार 96 आएगा। गुना करेंगे ना, तो ये वाला गुना करके 96 मतलब 9,696। समझ में आ गया। बन जाएगा ना, लेकिन फिर भी अभी 1-2 क्वेश्चन और बताता है। अगला लिखो, बन जाएगा, फिर भी लिखो एगो दूसरा नंबर क्वेश्चन। HCF सॉरी इस बार लिखो LCM
ऑफ 72,126, मतलब लिखने के लिए आ गया ना एलसीएम। अब ब्रैकेट में घेर के लिखो 72,126 इज इक्वल टू 504। 504 तो HCF ऑफ 72,126 मतलब 72,126 का HCF ज्ञात करें। देखो हो सकता है कि इसको उतना नहीं समझे, ये उतना समझ में नहीं आया। अब देख लो दूसरा नंबर क्वेश्चन। पहले क्या दिए हैं LCM कितना 72,126 कितना दे ले हैं 504, यही है 504 है ना। और HCF 72,126 ये पूछ रहा है, मतलब इस बार HCF ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट लिख दो 72,126 बराबर इधर मालूम है ना, पहले HCF ऑफ 72,126। ध्यान देना कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले HCF लिखें, हम चाहें तो HCF नहीं लिख के LCM भी लिख सकते थे। अरे 2 गुने 3, कोई तुमको बोले कि 2 गुने 3, हम लिख दे 3 गुने 2 तो गलत है। 2 गुने 3 भी वही आता है जो 3 गुने 2 आता है, दोनों में तो 6 ही आएगा। तो HCF पहले लिखें या पहले LCM लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रहे दो ऐसे ही। इधर जो दिखाई दे रहा है 72,126 छोड़ दो, इधर HCF नहीं ये तो निकालना नहीं है, HCF तो निकालना है, तो HCF ऐसे ही छोड़ देंगे। हाँ उधर भले ही समझो कि LCM कितना दिए हुए, LCM कितना है 504 बैठा दिए। अब ध्यान देना कि जो 72 है ना और जो 504 है ना, ये 72 से वो 504 कटेगा, अन्य तो 126 से काटो भाई, 126 से ही कटेगा। कोई सोचेगा कई बार में कट रहा होगा तो कह देना 4 से। कैसे? तो 4 यहाँ नहीं लिखा था, 4 यहाँ लिखा था, और फिर ये 4 से ये वाला 72 कट जाएगा कई बार में, 18 चके। तो HCF कितना आ गया 18, 72 और 126 का HCF निकल गया कितना 18। ऐसे भी 18 में दोनों आता है, 18 चके 72 अब 18 सते 26 से। 18 का पहाड़ा तो तुम लोग को आता नहीं, जिसको आता है उसको मालूम होगा। 18 चके 72 अब 18 सते 18 में दोनों आता है, 72 भी और 126 भी, इसीलिए तो HCF कितना हो जाएगा 18। अब तो समझ में आ गया होगा। फिर भी तीसरा लिखो, एक और क्वेश्चन। HCF ऑफ 18,504 मतलब HCF लिखना है और कोष्ठ में घेर के लिखना 18,504 बराबर 18। तो LCM ऑफ 18,504 LCM ऑफ 18,504 का मान ज्ञात करें। मतलब HCF दिए हुए है कितना 18, निकालना क्या है LCM। बन जाएगा ना, लेकिन नहीं बना। अभी समझो, पूरा अच्छा तरह से समझ लो, छापना नहीं, क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन लिख के छोड़ दो, और जो यूट्यूब पे देखेगा वो 2x पे देख ले, लेकिन बनाना खुद से। तीसरा
क्या है तीसरा, बोलो। HCF किसका किसका, 18,504 कितना है, बराबर 18। LCM ऑफ 18,504 ये निकालना। देखो क्या होगा, पहले सीधे लिखो 18 गुने 504, फिर इधर समझो। HCF ऑफ 18, गुने LCM ऑफ 18, यहाँ समझिएगा 18 गुने 504 बराबर HCF कितना है, ई बोलो 18। LCM कितना है, तो LCM तो खैर निकालना है, LCM तो पता नहीं ना है, तो LCM निकालना है। अब देखो 18 से 18 कट गया, नहीं कट गया,